तो ऐसी मारपीट हो रही है नेताओं के बीच जब आपदा में फंसे हुए हैं लोग, जो देहरादून एयरपोर्ट पर आज हुआ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से सत्यव्रत चतुर्वेदी साहब और हमारे साथ बीजेपी से हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूड़ी साहब। लेकिन सबसे पहले चतुर्वेदी साहब आपसे, आज जो देहरादून एयरपोर्ट पर देखा गया, कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी के सांसद इस तरह से भिड़ गए, ऐसी बेशर्मी राहत के नाम पर, यह क्या सही है? मैंने ऐसी कोई घटना अभी तक देखी नहीं है, न मुझे उसके बारे में कोई जानकारी है, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। जी चतुर्वेदी जी, वहां हमने एयरपोर्ट पर देखा कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी के सांसद आपस में भिड़ गए कि कौन आंध्र प्रदेश के लोगों को ले जाएगा। नहीं, मुझे मालूम नहीं, मैंने नहीं देखा है, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। जब देख लूं तो भी उसके ऊपर कोई टिप्पणी कर सकता हूं। आप जो चाहें कहें। खंडूड़ी साहब, राहत के नाम पर इस तरह से राजनीति तो हो ही रही थी, अब मारपीट हो रही है। नहीं, मुझे भी जानकारी नहीं है, आप बता रहे हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। राहत के मामले सबने मिलजुल कर मदद करनी चाहिए। बहुत से पीड़ित लोग हैं, परेशानी में हैं, और इसमें पार्टी की तरफ से, राजनीति की तरफ से न हो, वो ज़्यादा अच्छा है। सत्यव्रत जी, ये राज्यों को लेकर एक होड़ सी लग गई है कि हमारे राज्य के पीड़ित, हमारे राज्य के पीड़ित, ये तो देश के पीड़ित हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वो किसी न किसी राज्य के रहने वाले ज़रूर होंगे, और इसके बावजूद सभी समान नागरिक हैं, किसी भी राज्य के हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सब आपदा में घिरे हुए लोग हैं जिनको इस वक्त मदद और सहानुभूति की ज़रूरत है। उनके घावों पर मरहम लगाने के लिए जो कुछ किया जा सकता है वो किया जाना चाहिए, और इसमें निस्वार्थ भाव से ये काम करने का समय है। बहुत सारे NGO सामने आ सकते हैं, बहुत सारे ऐसे सामाजिक संगठन हैं जो ऐसे कामों में हमेशा आगे बढ़कर के हाथ बटाते हैं। आपदा में इस समय न तो राजनीति की ज़रूरत है, न इस समय किसी निजी हित को डालने की ज़रूरत है। सबसे पहले उन लोगों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाइए, उनका इलाज करिए, जो घायल हैं उन लोगों को ठीक करिए। उसमें जो कुछ भी किया जा सकता है सब मिल के करें। राजनीतिक पार्टियां भूल जाएं थोड़ी देर के लिए कि हम किस पार्टी के हैं। खंडूड़ी साहब, लेकिन ये शुरुआत ये राज्यों को लेकर के, राज्य के पीड़ित को लेकर ये हुई तो नरेंद्र मोदी साहब से ना। वही आए कि गुजरात के पीड़ित हैं, उनको, उनके लिए मैं करने आया हूं। ये करना शिवसेना तक ने कहा कि सिर्फ गुजरातियों की बात क्यों हो रही है? नहीं, देखिए, मैं सत्यव्रत जी से बिल्कुल सहमत हूँ। ये राजनीति करने का अखाड़ा नहीं है और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ में ये भी समझना चाहिए कि कोई भी प्रदेश है, पूरे भारतवर्ष में 35 प्रदेश हैं, और इस प्रकार कोई मदद करना चाहता है तो उनको मदद करने में प्रदेश सरकार को सहायता मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। उसमें राजनीतिक दृष्टिकोण से किया जाए ये ठीक नहीं है। मानवता के दृष्टिकोण से जो भी मदद, चाहे व्यक्ति हो, संस्था हो या सरकार हो, वो करे तो उसको उस भावना से करना चाहिए, और राजनीतिक लाभ करने से कोई अगर करे तो वो ठीक नहीं है। लेकिन राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश तो हो रही है खंडूड़ी साहब। अब हमारे देश में दुर्भाग्य ऐसा है कि कोई भी हो, दंगा हो तो लाशों के ऊपर राजनीति होती है, कोई आपत्ति आ गई है, विपदा आ गई, उसमें होती हो, और आम जो राजनीतिक मुद्दे हैं उनमें तो होती है। दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उसको सही नहीं कहा जा सकता है। दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि इस प्रकार की बातें, दंगे होते हैं तो कोई हिंदू की तरफ होता है, कोई मुसलमान की तरफ हो जाता है, कोई सिख की तरफ हो जाता है, ये ठीक नहीं है। मानवता के दृष्टिकोण अगर देखें तो ये अच्छा होगा, लेकिन शायद जो मैं बात कह रहा हूँ वो आदर्शवादी बात है, वास्तविकता में नहीं होता है, लेकिन होना चाहिए, और उसको सभी राजनीतिक पार्टियों ने उस बात को ध्यान में रखना चाहिए। सत्यव्रत जी, ये आदर्श की बात जो कर रहे हैं खंडूड़ी साहब के, और कह भी रहे हैं कि शायद वो आदर्शवाद लगे, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है, वो भी मान रहे हैं। और हकीकत जो है, उस हकीकत को बदलने के लिए पार्टियां कर क्या रही हैं? ये तो जिन पार्टियों के लोग ऐसा कर रहे हैं उन पार्टियों को सोचना है कि क्या और कैसे। कांग्रेस के नहीं कर रहे हैं? जहाँ तक हमारा सवाल है, मैं समझता हूँ इस मामले में अभी तक ऐसी कोई शिकायत, एक भी शिकायत ऐसी नहीं आई है। राज्य सरकार अपने स्तर पर
एयरफोर्स अपने स्तर पर, आर्मी अपने स्तर पर, आईटीबीपी अपने स्तर पर, सभी एजेंसियां जितनी हैं इस वक्त एक ही काम में लगी हैं। सोचने की फुर्सत किसे? अब देखिए किन हालात में काम हो रहा है। कल 20 लोगों की जान चली गई जो बेचारे दूसरों को बचाने के लिए वहां गए थे। इन कठिन परिस्थितियों में जैसे तैसे लोगों को सुरक्षित करने का सवाल है। सबसे पहले तो उसी पर जोर डालना चाहिए। बाकी सब छोड़िए, राजनीति करने के लिए अभी बहुत समय है, वक्त आएगा, चुनाव आने वाले हैं, खूब राजनीति कर लीजिएगा उस समय। पर अभी खुदा के वास्ते, भगवान के वास्ते इस वक्त सब जुट करके उन आहत लोगों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने के लिए कुछ करिए। तभी तो इसमें जुट जाए। तभी तो पीड़ा होती है चतुर्वेदी जी, जब देश देखता है तस्वीरें। आप जो कह रहे हैं आपने नहीं देखी, देश ने देखी। आपके वरिष्ठ सांसद हैं हनुमंत राव जी और टीडीपी के सांसद हैं रमेश राठौड़ साहब, वो आपस में मारपीट करने लगे कि नहीं मैं ले जाऊंगा आंध्र प्रदेश के लोगों को, वो कहने लगा मैं ले जाऊंगा आंध्र प्रदेश के लोगों को। उन्होंने कहा हमने फ्लाइट बुक की है, उन्होंने कहा नहीं हमने फ्लाइट बुक की है। ये देख के पीड़ा होती है। दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर ऐसा कुछ हुआ है। मैंने तो नहीं देखा, मैं आज दिन भर अन्य दूसरी मीटिंग्स में व्यस्त था, अभी शाम को लौट के आया हूं आधे घंटे पहले। मैंने तो नहीं देखा, देखने के बाद ही मैं कोई इस पर टिप्पणी कर पाऊंगा, मैंने पहले कहा। खंडूड़ी साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता हालांकि उस पर कह चुके हैं कि हनुमंत राव जी को भी उस तरह से शायद क्रोधित नहीं होना चाहिए था, लेकिन दोष जो है वो तेलुगु देशम पार्टी का है। चंद्रबाबू नायडू कह चुके हैं कि ये दोष कांग्रेस का है, वो कुछ करते नहीं और हमें कुछ करने नहीं देते हैं। तो ये तो हो ही रहा है ना पार्टियों के बीच। अब लोग जो आपदा में फंसे हुए हैं वो पार्टियों को, नेताओं को इस तरह से लड़ते हुए देखेंगे तो क्या उम्मीद रह जाएगी? देखिए ये जो हुआ ठीक नहीं हो रहा। सत्यव्रत जी वही कह रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं। अभी पार्टियां जमीन पर हकीकत कुछ और होती है। जैसे मैंने कहा आदर्शवाद एक चीज है और हकीकत दूसरी चीज है। ये दुर्भाग्य से होता है, लेकिन इसमें होना नहीं चाहिए और बड़े नेताओं को इस प्रकार की आदत देनी चाहिए। जमीन के ऊपर छोटा कार्यकर्ता आपस में लड़ सकता है, झगड़ सकता है, क्योंकि उसका दृष्टिकोण उतना व्यापक नहीं होता है। लेकिन दरअसल हो क्या रहा है कि दिन हो रहा है। अभी सत्यव्रत जी ने कहा कि उनके ध्यान में नहीं है, अब वो शायद कई बार से है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ का प्रतिनिधि समय से रहा हूँ और मैं भी कोशिश किया था कि मैं सड़क बंद है इसलिए हेलीकॉप्टर से कहीं जाऊँ, तो मुझे भी इजाज़त नहीं मिली। और मैं समझता हूँ कि सही है, अच्छी बात है कि हमारे लोगों को जाने से कुछ थोड़ा थोड़ा ना व्यवधान पड़ेगा। बड़े नेता जाएंगे तो और व्यवधान पड़ेगा हेलीकॉप्टर के इवैक्यूएशन में, तो वो ठीक था। लेकिन इस परिवेश में जब गृह मंत्री भारतवर्ष के कहते हैं कि कोई नहीं जाएगा और मोदी जी जिस दिन जाना चाहते हैं उस दिन एक पहले बात कही जाती है, उसके 2 दिन बाद राहुल गांधी जी को जाने दिया जाता है, अच्छी बात नहीं है, नहीं होना चाहिए, गलत संदेश जाता है। इस प्रकार ये लगता है कि कुछ न कुछ राजनीति हो रही है और ये मैं समझता हूँ गलत चीजें होना नहीं चाहिए। लेकिन कोशिश करनी चाहिए सबको, खासकर जो बड़े नेता हैं उनके द्वारा संदेश जाना चाहिए कि इस प्रकार की बात अगर हुई है तो ठीक नहीं है, नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक प्रदेशों की मदद का है तो इसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए कि प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार सब बातें नहीं कर सकती है, और अगर वो भी अपने तरफ से अपने व्यवस्थित तरीके से अपने लोगों को ले जाना चाहते हैं, व्यवस्था करते हैं, तो प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के माध्यम से करे, उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बड़ी सभ्य भाषा में खंडूड़ी साहब ने संदेश जो कहा है चतुर्वेदी साहब की, बड़े नेताओं को यानी राहुल गांधी ने जो दिया वो उससे जो किया उससे संदेश ठीक नहीं गया है, आपने उनको इजाजत दे दी। वो किसी हेलीकॉप्टर से नहीं गए, वो अपनी गाड़ियों से गए हैं, बाई रोड गए हैं, और उन्होंने कहीं किसी को सूचना भी नहीं दी, इसीलिए कि कहीं उनके पहुंचने से अनावश्यक व्यवधान न पैदा हो। और वो जहां जहां गए हैं वहां उन्होंने कांग्रेस वर्कर्स की टीम को ऑर्गेनाइज करके वहां के राहत कार्यों में जुटने के लिए प्रेरित किया है, जो एक अच्छी बात है जो उन्होंने की है। मैं उस सब में नहीं जाना चाहता। मैं एक बात कह रहा हूँ, जी आप लोग जो मीडिया के चैनल के लोग हैं हमको बहुत उपदेश देते हैं भाई, और ये उपदेश की बात नहीं है, राजनीति नहीं करना चाहिए। सतरत जी, आपने जो तस्वीरें नहीं देखी, सुनिए, आपने जो तस्वीरें नहीं देखी वो देख भी लीजिए। सबसे ज्यादा आग आप लोग लगाते हैं, सबसे ज्यादा आग आप लोग लगाते हैं।
अपनी वो स्टोरी तस्वीरें बेचने देखिएगा, के लिए माफ कीजिएगा, किसी भी हद तक माफ गिरने को कीजिएगा आप लोग सत्यव्रत तैयार हैं। जी, सत्यव्रत जी माफ बहुत कीजिएगा, घटिया काम आप कर रहे हैं तस्वीरें आप देखिएगा लोग। एयरपोर्ट पर जो हुआ बहुत है, घटिया काम आप कह कर रहे हैं रहे हैं आपने आप देखा लोग। नहीं, आप सारे तस्वीरें चैनल देखिएगा के एयरपोर्ट पर जो हुआ है और अपनी फिर आप मीडिया को स्टोरियां बोलिएगा। बेचने के लिए आप कैमरे किसी के भी हद सामने तक गिरने को तैयार हैं। जो क्या कहा बात रमेश करते हैं आप राठौड़ इस ने, तरह के? सत्यव्रत जी आप वाहियात बातें तस्वीरें देखिएगा फिर वाहियात कहिएगा, देखिएगा कौन है आज मीडिया को वाहियात कह रहे हैं। सत्यव्रत चतुर्वेदी, माफ कीजिएगा चतुर्वेदी साहब, वो तस्वीरें देखिए जो एयरपोर्ट पे हुआ है और फिर उसके आगे बात कीजिए। कह रहे हैं वो तस्वीरें हमने नहीं देखी। बहुत बहुत शुक्रिया खंडूरी साहब आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।